दीन ओवर दुनिया सीरीज़। ये पूछते हैं जी, डू यू गेट अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स ऑनलाइन? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो Q&A वीडियो आ चुकी है, जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था। थोड़ी सी लेट हो जाएगी आई थिंक, तो बेयर कर लीजिएगा। अच्छा जी, बगैर टाइम वेस्ट किए Q&A को स्टार्ट करते हैं। बहुत अरसा हो गया था जो है वो मैंने Q&A वीडियो नहीं बनाई थी, तो Q&A वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आई थिंक लास्ट वीडियो बनाई थी जब मेरे 2 या 3 के सब्सक्राइबर्स थे। तो अब तो 15 के होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हिरा कमर। हिरा पूछती हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, इन विच स्कूल योर चिल्ड्रन रीड एंड हाउ आर यू, hope you are safe from corona and your children also, it's not easy to take care of your 5 children. Oh my god. मैं जी लाहौर से हूँ और बच्चों का स्कूल जो है वो आई कैन नॉट डिस्क्लोज, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इस पे बच्चों का स्कूल डिस्क्लोज नहीं कर सकता, सॉरी। और मेरे 5 बच्चे नहीं हैं, 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा अब्दुल राफ़े, उससे छोटा अब्दुल वासे एंड उससे छोटा मुस्तफ़ा। 3 किड्स। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी नौरशीन व्लॉग्स। नौरशीन व्लॉग्स का है, यूट्यूब पर सक्सेस चाहिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है जो एज अ यूट्यूबर हमें अडॉप्ट करनी चाहिए? अच्छा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कंटेंट है जी। जो आप वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, वो आपका कंटेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आपका कंटेंट जो है ना, वो अच्छा बुरा आप नहीं बता सकते, वो आपके सब्सक्राइबर्स बताते हैं, ठीक है। और फिर जो आपके सब्सक्राइबर्स बताते हैं उस लिहाज से अपने आपने कंटेंट को लेके चलना होता है। अच्छा कंटेंट वही होता है जो लोगों को पसंद आता है, ठीक हो गया जी। और उसके अलावा नंबर 2 पे आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहना है ऑन यूट्यूब, हिम्मत नहीं हारनी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आमिना शफीक अहमद। आमिना शफीक अहमद जी, आमिना पूछती हैं, आर यू थिंक लाइफ इज़ बेटर नाउ और बिफोर? नहीं जी आमिना, मैं ऐसा सोचता ही नहीं हूँ कि लाइफ पहले अच्छी थी अब बुरी है, या अब अच्छी है पहले बुरी थी। ये पहले सोचता होता था मैं, और बहुत डिप्रेस रहता था, लेकिन मैंने सोचना छोड़ दिया है। और मैं प्रेजेंट में रहता हूँ, प्रेजेंट को इंजॉय करता हूँ। और फ्यूचर जो है ना, मैंने कोई 10 साल 15 साल 20 साल के प्लान्स नहीं बनाए हुए। मेरा प्लान जो होता है ना, वो 1 महीने का प्लान होता है कि अगले 1 महीने में मैंने क्या करना है, ठीक है। उसके बाद उससे अगले 1 महीने का प्लान, उससे बाद उससे छोटे छोटे स्टेप्स लें। बड़ा जो है ना, सोचें बड़ा, ठीक है, ख्वाब बड़ा सोचें, ख्वाब बड़ा देखें, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लें, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इट्स मार्वलस। इट्स मार्वलस कहते हैं या कहती हैं, अभी आगे पता चल जाएगा। सर आई हैव नो क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन तो आपने आगे किया हुआ है। वो है जी, बट आई एम योर ओल्ड सब्सक्राइबर, सो मैं पूछ ही लेती हूँ आपकी और आपके बच्चों की क्या एज है। अच्छा जी, मेरी एज है जी, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ। 5 सितंबर 1983। तो खुद ही हिसाब लगा ले मेरी एज क्या है। और बच्चों की एज है 13, 11, 9। ओके जी। और आगे चलते हैं जी। क्रिकेट कैश। क्रिकेट कैश है जी, वो पूछते हैं, व्हाट इज़ योर बिजनेस और जॉब? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आई एम ए फ्री लांसर और आई एम एन एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी फजल खान साहब। फजल खान साहब पूछते हैं, देर इज़ अ कट मार्क ऑन योर फेस, हाउ दिस हैपेंड? अच्छा जी फजल खान साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बहुत छोटा था, 1 साल का 1.5 साल का, अभी मैंने चलना स्टार्ट किया था। तो मेरे फादर की पोस्टिंग थी बहावलपुर में। तो मैं किचन की साइड से, बैक साइड से करके बाहर निकला और पता नहीं क्या वेंचर करने निकला था मैं। और मेरे हाथ में वो एक सिपर था, पानी पी रहा था मैं। गली में जो है ना, वो पानी गिरा हुआ था। तो पुरानी मोटरें होती थी ना, जो वाटर पंप होते थे, जो ऊपर चढ़ाते हैं पानी को, वो लगा हुआ था। और उसका जो बेल्ट था ना, और वो जो गोल सा लोहे का, वो क्या उसको कहते हैं, गोल सा होता है, वो नेकेड था, उस पर कोई कवर नहीं था। तो जी मैं गिरा और सीधा मोटर के अंदर। और मेरा जो ये सर है ना, अभी मैं इसका बताता हूँ आपको, ये जो कट का पूछा आपने, ये मेरा सर उसमें फंस गया। और वो एक ही जगह पे वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहा, मेरा सर वहाँ अटक गया और वो एक ही जगह घूमता रहा। मेरे सर के पीछे 45 स्टिचेस लगे हुए हैं और यहाँ पे 5 स्टिचेस हैं। मोटर बंद की, मोटर बंद करके जब मुझे निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, तो मोटर में एक कील था, वो कील यहाँ पे लगा और ये फट गया। यहाँ पे 5 स्टिचेस हैं, 5 या 6 हैं, और पीछे 45 हैं। और बहुत खून बहा था, डॉक्टर ने कहा था थोड़ा सा लेट हो जाता तो बच्चा गया था। अच्छा जी, ज़िंदगी लिखी हुई थी।
अच्छा, उसके बाद जी आते हैं अलीना सईद। अलीना सईद पूछती हैं, एनी रिग्रेट्स इन लाइफ? नहीं जी, देर इज़ नो रिग्रेट इन लाइफ। पहले मैं सोचता था हाँ मैं स्पोर्ट्समैन था और मुझे टेनिस का क्रेज़ था और मैं टेनिस में कुछ करना चाहता था, और अब्बू ने छुड़वा दी क्योंकि अब्बू स्पोर्ट्स ओरिएंटेड नहीं थे, और उन्होंने कहा पढ़ो। तो उस टाइम रिग्रेट था कि यार ये छूट गई, अब मैं क्या करूँगा, पैशन था, ये है वो है। लेकिन अभी कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ के अंदर, कोई रिग्रेट नहीं है। और आप लोगों को भी मैं मशवरा दूंगा, रिग्रेट्स मत रखें लाइफ के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, आगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। आमिना भट्ट। आमिना भट्ट कहती हैं, विच यूट्यूबर आर यू इंस्पायर्ड बाय द मोस्ट? अच्छा जी, और फिर आगे दूसरा सवाल है उनका, एंड हेट टू आस्क बट हु इज़ योर फेवरेट बच्चा? आई थिंक इट्स मुस्तफ़ा। आंसर भी उन्होंने खुद ही दे दिया। अच्छा जी, मैं इंस्पायर्ड हूँ एक बहुत ही आप लोग कहेंगे यार तुम इंडिया के बंदे का नाम ले रहे हो जी, तो मैं इंस्पायर्ड हूँ फ्लाइंग बीस्ट, एक यूट्यूबर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और मुझे उनके व्लॉग्स सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि उनके व्लॉग्स में कोई फेक चीज़ नहीं होती, ठीक है, जो कुछ है वो नेचुरल है भाई, और सब सच है। उनकी जो डेली लाइफ है ना वो दिखा रहे होते हैं, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। इसीलिए आप मेरे व्लॉग्स में, आप लोग कहते होंगे यार सिंपल से व्लॉग्स हैं, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। और मैं मेरे व्लॉग्स भी डेली लाइफ पे होते हैं, जो मैं डेली कर रहा होता हूँ अपने बच्चों के साथ, जो मेरे बच्चे कर रहे होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ऐसे जैसे ज़िंदगी का एक एपिसोड है, डेली का एक एपिसोड है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और वो भी इस तरह ही करते हैं, वो भी अपना डेली का जो लाइफ का एपिसोड होता है वो शेयर कर देते हैं लोगों के साथ। और ही इज़ द मोस्ट, लोग कहते हैं ही इज़ द मोस्ट लव्ड यूट्यूबर ऑफ इंडिया। तो 5 मिलियन क्रॉस कर गए हैं वो सब्सक्राइबर, और मुझे वो बहुत पसंद है, वो मेरी इंस्पिरेशन है। अच्छा जी, उसके बाद है जी फेवरेट बच्चा। फेवरेट बच्चा जी, तीनों मेरे फेवरेट बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें कि जब इंसान के बच्चे होते हैं तब इंसान को ये होता है कि यार नहीं, सारे बच्चे फेवरेट हैं, सब बच्चे अच्छे हैं। तो ये कुछ सियासी बयान नहीं है। ये कुछ सियासी बयान नहीं है, वाकई में मैं सच कह रहा हूँ, तीनों बच्चे मेरे लिए इक्वल हैं। बस मुस्तफ़ा ये है कि मुस्तफ़ा सबसे छोटा है और ये दोनों शरारती हैं, ज़रा उसको तंग करते हैं। तंग वो भी करता है, वो भी ज़रा मतलब ज़बरदस्त तरीके से तंग करता है, लेकिन ज़्यादा यही तंग करते हैं, तो उसको फिर मैं बचाने के लिए, उसके रेस्क्यू के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, अलीज़ा खान। वाई डोंट यू गेट मैरिड अगेन? देखें जी, अल्लाह को मंजूर हुआ तो क्यों नहीं, हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तकदीस फातिमा। तकदीस फातिमा कहती हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑन दिस चैनल एज अ सब्सक्राइबर? देखिए जी, कंटेंट मेरा जो है वो फैमिली कंटेंट है मेरे बच्चों के साथ, और यही आपको देखने को मिलेगा, और यही आप एक्सपेक्ट करें मुझसे। इट विल बी फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट, और मेरी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, और मेरी लाइफ का डेली का एक एपिसोड होगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरी लाइफ के मोमेंट्स जो उस दिन हुए होंगे वो मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करूँगा। तो ये मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स एक्सपेक्ट करें कि आपको डेली व्लॉगिंग मिलेगी इंशाल्लाह, और डेली लाइफ के व्लॉग्स मिलेंगे, कोई मेड अप व्लॉग्स नहीं होंगे, जो सच है वो मिलेगा आपको, ठीक है, कोई फेक व्लॉग्स नहीं होंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, लाइफ ऑफ अ मदर पूछती हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर लाइफ, सक्सेसफुल और रियली डिफ़िकल्ट? अच्छा जी, लाइफ जी होती ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है, और लाइफ का मतलब ये है कि हर मोड़ पे, हर जगह पे चैलेंज आपको आएगा, और अल्लाह ताला ने लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाया है, ठीक है जी। और आपने सारी ज़िंदगी जो है ना वो स्ट्रगल ही करना है। जो बंदा ये कह देता है ना कि मैं सक्सेसफुल हो गया, मतलब आप ये समझ लें कि उसका चैप्टर क्लोज है, अब उसकी लाइफ डेड है, वो ऐसे हो गया जैसे वो लाइन हार्ट की ऐसे हो जाती है ना स्ट्रेट, तो वो ऐसे हो गया, स्ट्रेट लाइन होगी। तो कोई उतार चढ़ाव नहीं लाइफ में रह जाता फिर जब सक्सेसफुल हो कह देता है अपने आप को इंसान। तो ये लाइफ जो है ना ये स्ट्रगल का नाम है, और ये है डिफ़िकल्ट है। तो लाइफ डिफ़िकल्ट होती है, और सारी ज़िंदगी जब तक सांस चल रही है स्ट्रगल करनी है। अच्छा जी, आगे है जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, कमल्स लाइफ। कमल्स लाइफ कहती हैं, हैव यू एवर लिव्ड इन इस्लामाबाद? इफ़ यस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? नो जी, आई हैव नेवर लिव्ड इन इस्लामाबाद। और लेकिन
मैंने इस्लामाबाद बहुत दफ़ा विज़िट किया है, मेरी खाला रहती है वहाँ पे, और इतना 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 मज़ा किया इस्लामाबाद में जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब मैं मिस करता हूँ, काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद नहीं गया। मेरी खाला भी ये व्लॉग देख रही होंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? सबको सलाम मेरी तरफ से, प्यार सबको, ठीक है जी। आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं। अच्छा जी, आगे हैं जी समिया। समिया कहती हैं, वाई डोंट यू थिंक ऑफ मैरिंग अनदर वुमन? जी, वक्त आएगा तो इंशाल्लाह देखा जाएगा, क्यों नहीं। आगे हैं जी नासिरा शाहिद। आपने जॉब को और स्पेशली गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर क्यों नहीं किया, ऑल्दो आपके फादर एक अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं? देखिए जी, मैंने पहले भी बताया कि मेरा पैशन था स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो ख़त्म हुआ तो बिज़नेस को मैंने लिया, और जॉब ओरिएंटेड में था ही नहीं, शुरू से नहीं था। मतलब मैं नहीं सुन सकता किसी की, मतलब सुन नहीं सकता, मैं क्या करूं। तो जॉब ओरिएंटेड नहीं था, मैं शुरू से, मेरा माइंड था कि मैंने बिज़नेस ही करना है, तो इसलिए जो है वो मैंने ऑप्ट नहीं किया। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आगे हैं ज़ैनब आदिल। ज़ैनब आदिल पूछती हैं, डू यू वांट योर वाइफ टू कम बैक? जी बिल्कुल, और मैसेज उन तक जा चुका, और बहुत दफ़ा जा चुका, और काफ़ी सोर्सेज से जा चुका। और अच्छी बात है अगर आ जाएं, और टाइमली आ जाएं। हर चीज़ का एक वक्त होता है, और अगर आ जाएं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो फिर जब देर हो जाती है तो फिर कोई जो है ना, फिर उस चीज़ को फिर बाद में रिग्रेट्स रह जाते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है जी। आगे है जी उमर ख़ान साहब। सर, आप यूट्यूब पे आने से पहले क्या काम करते थे? उमर ख़ान साहब, आप प्लीज़ मेरी जो लाइफ स्टोरी पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2 है वो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने सारा शेयर किया हुआ है कि यूट्यूब पे आने से पहले मैं क्या करता था। मैंने बहुत कुछ किया है यार, यकीन करो, बहुत कुछ किया है। बहुत बिज़नेस किए हैं, जॉब्स भी किए हैं 3-4, तो काफ़ी कुछ किया यूट्यूब पे आने से पहले। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 है अनम सज्जाद। अनम सज्जाद पूछती हैं, मुझे ये बताएं कि इतने टफ़ हालात के बावजूद आप में इतनी करेज और पॉजिटिविटी कैसे और कहाँ से? कोई ख़ास इंस्पिरेशन है? अच्छा, देखिए जी, बहुत टफ़ हालात में मैं गिरा भी हूँ, उठा भी हूँ, और बहुत फेजेस से गुज़रा हूँ। और बहुत फेजेस से गुज़रने के बाद अब आके कुछ पॉजिटिविटी जो है ना, अब आके नहीं, खैर आप कह लें कि पिछले काफ़ी मंथ से जो है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करेज भी आ गया है, पॉजिटिविटी भी आ गई है। यूट्यूब ने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है, बहुत बहुत चेंज किया है, और पॉजिटिवली चेंज किया है, मैं आपको बताऊं, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि मैंने नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना सीख लिया है। मैं नेगेटिव लोगों को इग्नोर कर देता हूँ, मैं जवाब नहीं देता, जस्ट मैं इग्नोर करता हूँ और मूव ऑन कर जाता हूँ। पॉजिटिव रहने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि नेगेटिविटी को इग्नोर किया जाए और मूव ऑन किया जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे है अच्छा जी, उज़मा बीबी कहती हैं, आप अपने बच्चों को अकेले कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा जी, अकेले मैनेज करना जी बिल्कुल मुश्किल काम है, लेकिन अकेले नहीं, दादा दादी भी होते हैं, और दादा दादी के साथ भी वक्त गुजारते हैं बच्चे, और मेरे साथ भी वक्त गुजारते हैं बच्चे। तो एज सच बिल्कुल ही अकेले तो नहीं हैं बच्चे घर में। तो ये है कि हम दोनों इकट्ठे मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर अकेले मैनेज करना पड़े तो इट्स डिफ़िकल्ट, कि बिल्कुल ही अकेले अगर मैनेज करना पड़े, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन क्या करें, फिर मैनेज तो करना पड़ता है ना। अगला सवाल है जी, दीन ओवर दुनिया सीरीज़। दीन ओवर दुनिया सीरीज़ ये पूछते हैं जी, डू यू गेट अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स ऑनलाइन? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डू यू गेट अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स ऑनलाइन? जी बिल्कुल जी, ऑनलाइन प्रपोजल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्रपोजल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं नहीं आपको बता सकता कितने आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन है, इन्होंने अपना नाम छुपाया है। व्हाट आर योर लाइफ गोल्स फॉर योर किड्स, ईच वन ऑफ देम? व्हाट डू यू विजुलाइज इन योर, आगे उन्होंने ब्रेन बना दिया है, और ऑफ देयर फ्यूचर इंशाल्लाह।
देखें जी, कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, कोई ब्रेन में मैंने नहीं सोचा हुआ मेरे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अपना प्रोफेसर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, आईटी में जाएंगे या आर्मी में जाएंगे या एयरफोर्स में जाएंगे या क्या करेंगे। ठीक है जी, कोई मेरे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे हैं, वो जो बनना चाहेंगे, जो उनका दिल करेगा, मेरी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ उनको सपोर्ट मिलेगी, दैट्स इट। उसके अलावा सपोर्ट मिलेगी और प्यार मिलेगा, ये दो चीज़ें मिलेंगी मेरी तरफ से। और वो जो बनना चाहते हैं लाइफ में, जो भी बनना चाहते हैं, खुली आज़ादी है। तो जो मर्ज़ी बने जी, और मेरी तरफ से कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, और मेरी तरफ से सपोर्ट होगी और प्यार होगा। आगे है जी, क्वेश्चन नंबर 21 है जी, हाउ डू यू डील विद सोसाइटीज़ जजमेंटल पीपल। जजमेंटल पीपल को मैं इग्नोर कर देता हूँ जी। मैं ना उनको बस छोड़ देता हूँ उनके हाल पे। कई लोग होते हैं वो होते ही नेगेटिव हैं, तो उनको मैं उनके हाल पे छोड़ देता हूँ। जलते रहो जलते रहो जलते रहो, और बस ऐसे ही है, और मैं मूव ऑन कर जाता हूँ। अच्छा जी, आगे है जी, क्वेश्चन नंबर 22, ज़ायरा नूर। ज़ायरा कहती हैं, इफ़ यू गेट अ चांस ऑप्शन टू मूव अब्रॉड, विच कंट्री विल यू चूज़ एंड वाई। ज़ायरा, मुझे ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद है। ऑस्ट्रेलिया पता नहीं मुझे क्यों पसंद है, मुझे बहुत पसंद है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इस बात का मुझे खुद भी नहीं पता। बाकी ये है कि उनका सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम, उनका एजुकेशन सिस्टम, सारा कुछ बहुत ज़बरदस्त है। उनका मौसम बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी, उनका मौसम बहुत अच्छा है। कनाडा की तरह नहीं कि हर वक्त सर्दी पड़ती रहे और ये वो फलाना ढिमकाना। यूएस से इतना नहीं पसंद, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया मुझे बहुत पसंद है, और छुट्टियों के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने का मुझे बहुत शौक़ है, ठीक है जी। कभी चांस मिला तो ज़रूर इंशाल्लाह स्विट्ज़रलैंड का चक्कर लगाएंगे। बाकी रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मारिया अब्बासी 28 कहती हैं, आपकी लाइफ कैसी जा रही है विदाउट वाइफ, और आपका क्या मैसेज है उन्हें। देखिए जी, दूसरा आपका जो क्वेश्चन है ना, क्या मैसेज है, मैसेज उनको बहुत जा चुके और बहुत दे चुके मैसेज, ठीक है जी। और मेरी लाइफ और मेरे बच्चों की लाइफ कैसी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी। मैं और मेरे बच्चे बहुत हैप्पी हैं, अल्लाह का शुक्र है। और हम लोग इकट्ठे हैं और हम लोग हैप्पी हैं, और बड़ी हैप्पीली ज़िंदगी जो है वो गुजर रही है। कोई कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आगे हैं जी, यम 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 मोईद अहमद 20 ने तो धमकी लगा दी यार। वो कहते हैं, दूसरी शादी कब करोगे, और आगे क्वेश्चन मार्क है जी, दूसरी शादी कब करोगे। या तो इस तरह पूछा उन्होंने, या फिर उसने पूछा, या फिर इस तरह पूछा है, दूसरी शादी कब करोगे। यही दो तरीके हो सकते हैं, वरना अगर अच्छी तरह अच्छा पूछते तो वो ये पूछते, आप दूसरी शादी कब करेंगे। अच्छा, जब जी अल्लाह को मंजूर हुआ तब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 किया है फौजिया ई जैज़ आमिर करके इनका है, वुड यू अलाउ योर चिल्ड्रन टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर एजुकेशन। जी, मैंने आपको पहले भी एक इसी तरह का कोई क्वेश्चन था। मेरे बच्चे जो करना चाहेंगे मैं उनको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, मेरी तरफ से सिर्फ सपोर्ट होगी और प्यार होगा। वो अगर बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर चले जाएंगे एजुकेशन के लिए। और मेरे जो दो बड़े बेटे हैं, बड़े बेटे कह रहा हूँ, अभी तो छोटे ही हैं, अब्दुल राफ़े और अब्दुल वासे, उनको क्रिकेट का पैशन है। तो क्रिकेट में ये होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो क्रिकेट की बेस पे यूके या ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो अगर वो जाना चाहेंगे तो दे विल गो, ठीक है जी। और अगर उससे पहले ही पाकिस्तान टीम में एंटर हो गए तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है जी। और बाकी मुस्तफ़ा कहता है कि मैंने तो आर्मी में जाना है। मैं कहा, जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मैं तो ये कहता हूँ, जाओ बेटा जी लो अपनी ज़िंदगी, मेरी तरफ से प्यार मिलेगा और सपोर्ट मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी जवेरिया XMNH पता नहीं करके कुछ है। क्या हो गया गले को। व्हाट इज़ योर एजुकेशन एंड व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। अच्छा जी, मेरी एजुकेशन है BBAIT, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और लेकिन मैं जो लिविंग के लिए कर रहा हूँ उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट हूँ। उसके मैंने कोर्सेज़ किए हुए हैं, और मेरे दो कोर्सेज़ चल रहे थे जो कोरोना की वजह से मैं नहीं अभी कर पाया। वो है जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग और SEO एडवांस लेवल का था। तो वो अब ये होगा कि नेक्स्ट 3 मंथ्स फिर लग जाएंगे उनको कंप्लीट करने के लिए। तो ये 4 कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। 2 कोर्सेज तो ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, 2 और कर रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इंडिया, साक्षी
साक्षी काश हैं, वो पूछती हैं हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड हाउ डू यू डील विद नेगेटिविटी विद सो मच पॉजिटिविटी। अच्छा जी, मैं देखें जी, मैंने पहले भी बताया कि मैं ना मोटिवेटेड बहुत रहना शुरू हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और यूट्यूब का इसमें बहुत बड़ा हाथ है मेरी मोटिवेशन के अंदर। और मेरे बच्चे जो हैं मेरी मोटिवेशन है, और उनकी वजह से मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। और जी, और क्या था, अच्छा, नेगेटिविटी को मैं इग्नोर कर देता हूँ। पहले मैं इग्नोर नहीं करता था, पहले मैं अपने अंदर रख लेता था। मैं कहता था यार इसने ये क्या कह दिया, इसने ये क्या कह दिया, ये क्या हो गया यार, ये कैसे हो गया यार, ये क्यों हो गया मेरे साथ। तो अब मैं ऐसे नहीं करता। नेगेटिविटी को मैं ऐसे, यहाँ से आती है नेगेटिविटी और यहाँ से करके ऐसे करके निकल जाती है, ऐसे इग्नोर ही मारता हूँ नेगेटिविटी को कि ओ हो कमाल हो जाती है। ठीक है जी, इसलिए मैं पॉजिटिव रहता हूँ। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, और बस ख़त्म हो गई बात। सो गाइस, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें ज़रूर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे कर लें ताकि आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशंस मिला करें मेरे व्लॉग्स की। ठीक हो गया? और स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना है, नहीं तो कुछ पड़ जानी है उनसे। ओ, ये मैं कहना भूल गया अभी, सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दें वरना मुस्तफ़ा से मार पड़ेगी, और तैमूर भी कह रहा है उससे भी मार पड़ जानी है। ठीक है, ओके जी, बिजली भी कट जाएगी। अल्लाह हाफिज़।